हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर आपका स्वागत है एग्ज़ाम का गुरु विद दुर्गेश पर। और जैसा कि हम लोग अफ्रीका महाद्वीप के बारे में पढ़ रहे थे, चर्चा कर रहे थे विश्व के भूगोल के क्रम में, तो अफ्रीका महाद्वीप के बारे में हम लोगों ने कल कुछ चीज़ें जानी थी। और चूँकि अफ्रीका महाद्वीप विश्व में जो भी जितने महाद्वीप हैं उन सब में सबसे बड़ा मतलब एशिया के बाद जो है देशों के मामले में दूसरे नंबर पर आता है। तो यहाँ लगभग 55 देश हैं और लगभग 55 देश थे। और 55 देशों में हमने बात की थी, टोटल यहाँ 55 कंट्रीज़ हैं, जिसमें से आपका 49 जो कंट्री हैं वो आपके मुख्य भूमि के देश थे। और जो आपके 6 थे वो आपके द्वीपीय देश थे। ठीक, द्वीपीय देश थे। द्वीपीय देश का मतलब क्या है, जो समुद्र के आसपास थे। जैसे यहाँ था आपका साओ प्रिंसेप। ठीक, साओ प्रिंसेप का द्वीप था यहाँ पे। ये आपका मेडागास्कर था, मेडागास्कर। ठीक, मेडागास्कर अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीपीय देश था। ठीक है, आगे देखिए यहाँ आपका जो है सेशल्स था। और हमने बताया था कि जो सेशल्स महाद्वीप, सेशल्स द्वीप है, देश है, द्वीपीय देश है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। ठीक, सबसे छोटा देश है आपका सेशल्स। और सेशल्स के बगल में ही आपका यहाँ था मॉरिशस। कौन था? मॉरिशस। और मॉरिशस से मैंने आपको बताया था कि मॉरिशस में अधिकतर जो आबादी रहती है वो भारतीय मूल की रहती है, इसलिए वो भारतीयों से बहुत ही चिर अपरिचित होते हैं। और बेसिकली यहाँ की जो भाषा भी है वो अधिकतर जो है आपकी हिंदी ही भाषा बोली जाती है, क्योंकि यहाँ जो है मूल भारतीय लोग रहते हैं। और यहाँ आपने अगर आप अखबार पढ़ते होंगे, चीज़ें देखते होंगे, न्यूज़ देखते होंगे, तो आपको जानकारी होगी कि यहाँ के जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हैं वो भी आपके भारतीय मूल के निवासी हैं। तो इसलिए आप समझिए, तो ये आपका साओ टोमे प्रिंसेप द्वीप हो गया, ये आपका जो है सेशल्स हो गया, ये मेडागास्कर हो गया, ये आपका जो है ये आपका हो गया सेशल्स, और ये होगा आपका मॉरिशस। ठीक है, मेडागास्कर है। ठीक है, तो ये कुछ द्वीप थे। और चूँकि देखिए कल आपने चीज़ों की चर्चा मतलब एक प्रकार से आपने इन चीज़ों का तो देखा था, और आज मैं कुछ चीज़ें बताता चलूँगा तो आपको वो चीज़ रिकॉल होंगी और वो आपकी चीज़ें रिवाइज होंगी। तो जो आपको बहुत टफ लग रहा होगा वो धीमे धीमे आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि आज हम लोग महत्वपूर्ण फैक्ट्स और इस अफ्रीका महाद्वीप में जो भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो सब मैंने यहाँ लिखी है छोटे छोटे पॉइंट्स में, और उनको मैं डिस्क्राइब करता चलूँगा और इन चीज़ों को आप नोट भी कर लीजिएगा। तो ये आपका साउथ, इसमें टोटल 55 देश थे। ठीक है, ये आपका मेडागास्कर हो गया, मॉरिशस हो गया, ठीक है, सेशल्स हो गया। और जैसा कि मैंने बताया था, ये अफ्रीका महाद्वीप की जो हमने आउटलाइन बताई थी वो मैंने बताई थी आपको। जो दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप है, ऊपर उत्तर में जो है यूरोप महाद्वीप है, पश्चिम में आपके जो है अटलांटिक महासागर है, और पूरब में जो है आपके हिंद महासागर है। ठीक, और जो आपका यूरोप है, यूरोप का जो देश था एक स्पेन। यूरोप में एक दक्षिणतम जो देश है इसका यूरोप का वो स्पेन है। दक्षिणतम नहीं है, लेकिन यूरोप का जो आपका अफ्रीका से अलग होता है वो स्पेन देश था। और एक वहीं एक जिब्राल्टर जल संधि है। कौन सी संधि है? जिब्राल्टर जल संधि। वो आपकी जो है, देखिए जल संधि का मतलब क्या था? जल संधि का मतलब ये था कि दो जलराशियों को मिलाना और दो मुख्य भूमियों को अलग करना। तो दो जलराशियों को मिलाने के कारण जिब्राल्टर जल संधि, एक तो भूमध्य सागर यहाँ पड़ता है, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है जिब्राल्टर जल संधि, और यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है, या ये कहें कि स्पेन देश को मोरक्को से अलग करती है। ठीक, जिस तरीके से ऑप्शंस होते हैं उस तरीके से हम लोगों को उसका उत्तर देना चाहिए। ठीक, आगे देखिए, आगे हमने चर्चा किया था कि जैसे ही हम इसके आगे बढ़ेंगे तो ये आपका भूमध्य सागर है, और भूमध्य सागर के जैसे ही आप आगे चलेंगे तो यहाँ एक प्रायद्वीप पड़ता है। ये मिस्र के पास एक प्रायद्वीप पड़ता है। इस प्रायद्वीप का नाम है सिनाई प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्या होता है? जैसे कि आपका भारत में जो है भारतीय जो प्रायद्वीप पठार है, भारत का आप देख रहे होंगे एक सेकंड के, इस तरीके से आपका भारत नक्शा है। तो भारत का जो नक्शा है ये वी आकार का है, और वी आकार के चारों तरफ, चूँकि इधर आपका गुजरात है और इधर आपका जो है पश्चिम बंगाल है, तो ये जो एरिया है ये पूरा समुद्र के ही से लगा हुआ है। जब किसी स्थल खंड के तीनों किनारे समुद्र से लगे हों, सिर्फ एक ये वाला एरिया स्थल से लगा है, बाकी तीनों किनारे आपके जो है समुद्र से लगे हुए हैं, तो उस क्षेत्र को, उस एरिया को हम प्रायद्वीप बोलते हैं। इसलिए इसका नाम प्रायद्वीप का पठार भी कहते हैं, आपने सुना होगा। ठीक, दक्षिण प्रायद्वीप। तो ये जो आपका यहाँ आप ये देख रहे हैं कि ये वाला प्रायद्वीप, ये आपका ये इस तरीके से प्रायद्वीप है। तो ये इधर तीन तरफ से आपका लाल सागर से लगा हुआ है। किससे लगा है? लाल सागर से। ठीक, तो लाल सागर से लगा होने के कारण इसको हम लोग प्रायद्वीप बोलते हैं, और ये प्रायद्वीप का नाम है सिनाई का प्रायद्वीप, सिनाई प्रायद्वीप। और सिनाई प्रायद्वीप आपका जो है मिस्र आपका एशिया और अफ्रीका दोनों में पड़ता है, तो मिस्र का ये इस पर अधिकार है सिनाई प्रायद्वीप पर। ठीक, और सिनाई प्रायद्वीप के जस्ट उत्तर मतलब नॉर्थ में आपका एक बंदरगाह है, उसका नाम है पोर्ट सईद। क्या नाम है उसका?
पोर्ट सईद। और पोर्ट सईद के दक्षिण में जाएंगे, आप दक्षिण में जाएंगे तो यहाँ एक नहर का विकास हुआ है। इस नहर का नाम है सुएज नहर। क्या नाम है? सुएज नहर। देखिए सुएज नहर भी काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रश्नों के रूप में बार बार आता है कि सुएज नहर के उत्तर में क्या है? पोर्ट सईद है, और दक्षिण में क्या है? सुएज नहर है। कभी कभी क्रम लगाने के लिए बोलता है उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, तो आप समझिए ये आपका नॉर्थ में है और ये आपका साउथ में है, ठीक। और ये जो सुएज नहर है इसी के बीच में, ये जो आपका सुएज नहर बनाया गया है इसी के बीच में जो है आपको तीन जगह तीन चीज़ें पड़ती हैं, तीन झीलें पड़ती हैं, तीन झीलें, और उन्हीं झीलों से इस नहर का विकास किया गया है। तो उन तीन झीलों का क्रम भी पूछा जाता है। तो उन तीन झीलों का जो क्रम है वो आपका पहले पड़ता है आपका टिमसा, टिमसा, और दूसरा जो झील पड़ता है वो आपका पड़ता है ग्रेट बिटर। क्या नाम है? ग्रेट बिटर। और जो तीसरी आपकी झील है वो है आपका लिटिल बिटर, लिटिल बिटर। इस तरीके से ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण आपका दिखता है ये वाला एरिया। तो सुएज नहर पोर्ट सईद से सुएज नहर तक आने के क्रम में आपको तीन झीलों से गुजरना होगा। और ऊपर से जो पहली झील पड़ती है वो आपकी है टिमसा, टिमसा लेक बोलते हैं, टिमसा झील बोलते हैं। दूसरी आपकी है आपकी ग्रेट बिटर लेक, बिटर, ठीक है। और तीसरा आपका लिटिल बिटर, ठीक है। तो इस तरीके से इस एरिया में आप आते हैं तो भूमध्य सागर से लाल सागर के आने क्रम में जो सुएज नहर पड़ता है तो वो इस प्रकार से है, ठीक। तो जैसे ही आप यहाँ भूमध्य सागर से गुजरे तो आपको जो है लाल सागर दिखा। लाल सागर, रेड सी, रेड सी इसका क्यों नाम है? क्योंकि एक जो है एक घास पाई जाती है यहाँ पे, जिस घास के कारण जो है वहाँ का रंग जो है लाल लाल होता है। इस कारण से जो है वो एक प्रकार से शैवाल होते हैं, ठीक, शैवाल होते हैं। तो उन शैवालों के कारण जो है इस एरिया को जो है ये आपका रेड सी है, ठीक, लाल सागर। और लाल सागर के जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, लाल सागर जैसे आप आगे बढ़ते हैं आपका पड़ता है बब अलमंदेव। बब अलमंदेव भी एक प्रकार से जल संधि है जो आपका लाल सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है, ठीक। लाल सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है, ठीक है। और कह सकते हैं अफ्रीका को आपका एशिया से अलग करता है, ठीक है। तो इस तरीके से बब अलमंदेव भी महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। अब देखिए जो मिस्र है, ये मिस्र देश है, मिस्र इसका महत्वपूर्ण देश है इस अफ्रीका का। और मिस्र की आप राजधानी अगर आप पूछें तो मिस्र की राजधानी आपकी जो है इसका नाम है खार्तूम। क्या नाम है? नहीं, मिस्र की राजधानी आपकी, एक सेकेंड रुकिएगा बताऊँगा आपको, ठीक है। क्योंकि खार्तूम, तो मिस्र में देखिए जो महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, आपने एक नाम सुना होगा गीजा की मीनार या पीसा की मीनार, या आपने सुना होगा जो पिरामिड होते हैं, आपने देखा होगा कभी कभी क्षेत्रों में, ठीक है, ऊँट होते हैं, ठीक है। तो जो गीजा की जो पीसा की मीनार है वो आपका मिस्र में ही है। और वो पीसा की मीनार जो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जैसे हम लोगों को किसी भी अगर बिल्डिंग को बनाते हैं तो उसमें जो है गुरुत्व केंद्र एकदम सीधा होना चाहिए, लेकिन वो पीसा की मीनार हल्की सी लेटी हुई है। और जिस तरीके से उसकी वास्तुकार ने जो है उसकी डिज़ाइन बनाई है उस प्रकार से एक अद्भुत कला है। और ये आपका जो है जो भारत में 7 अजूबे हैं, उन अजूबे में ये भी एक अजूबा शामिल है, भारत में नहीं पूरे विश्व का। क्योंकि विश्व में आपका जैसे ताजमहल भी एक अजूबा ही है आपका, ऐसा ही आपका मिस्र में जो पीसा की मीनार है वो भी महत्वपूर्ण है। और ये जो आपका यहाँ सुएज नहर था, सुएज नहर देखिए क्यों महत्वपूर्ण है। सुएज नहर देखिए, सुएज नहर क्या था कि पहले आप जैसा जानते होंगे, पहले जो प्राचीन काल में अगर आपने इतिहास के बारे में पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि पहले जो रास्ते जो व्यापारियों के लिए थे वो आपके स्थल के ही रास्ते थे। इराक ईरान होते हुए जब भारत में लोग प्रवेश करते थे व्यापार करने के लिए, या कोई भी शासक व्यापार करने के लिए प्रवेश करता था, तो वो आपका जो है गोलम बेलन दर्रे जो कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बलूचिस्तान के आसपास हैं, उस क्षेत्र से हम लोग दर्रा बना के घुसते थे। लेकिन कुछ समय बाद धीमे धीमे राजाओं महाराजाओं में आपसी मतभेद के कारण वो क्षेत्र सुगम नहीं रह गए और उन क्षेत्रों से व्यापार करना काफ़ी मुश्किल होने लगा और व्यापारियों को काफ़ी हानि होने लगी। और चूँकि रास्ते बहुत दुर्गम थे तो लोग खाने पीने का भंडार भी संचित करके लाते थे, और रास्ते में कभी लूट लपाट हो गई तो और दिक्कत, तो लेने के देने पड़ जाते थे। इस प्रकार से अनेक व्यापारियों ने सोचा कि क्यों ना हम ऐसे रास्तों की खोज करें जिन रास्तों से हम लोगों को समय भी कम लगे और ये परेशानियाँ जो आ रही हैं वो भी कम पड़े। तो इस तरीके से जो यूरोप के जो यात्री थे उन लोगों को उसमें काफ़ी बहादुर माना जाता था। और उन यात्रियों में से कुछ लोगों ने जो है यात्रा करना शुरू किया, और उन यात्रा करने के एवज में कुछ राजाओं ने उनको संरक्षण भी दिया। इस प्रकार से आपने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पढ़ा था कि जो कोलंबस जो है निकला तो भारत की खोज करने के लिए था, लेकिन भारत की खोज करने के क्रम में वो पहुंच गया अमेरिका में।
तो इस तरीके से, क्योंकि पहले ना मोबाइल था ना दूरसंचार थे, बस एक साधन था कंपास। कंपास आपने सुना होगा, जो मैग्नेटिक के आधार पर काम करती थी, दक्षिण और उत्तर ध्रुव के ऊपर आधार पर हमको दिशा का ज्ञान होता था, ठीक है। तो वो जो है पहुंच गया अमेरिका। तो कोलंबस का नाम आ गया भाई कि उसने अमेरिका की खोज की थी। गलती से खोज हो गई, लेकिन भाई नाम तो हो गया। तो 1400, देखिए मेन चीज़ क्या है कि आप सफल होने चाहिए, कैसे भी सफल हों, वो गलती से आप सफल हो गए हों या अच्छे तरीके से, लेकिन अगर आप सफल हो गए हैं तो आपको एक सफल व्यक्ति माना जाएगा और आपकी दुनिया गिनती करेगी। लेकिन आप चाहे कितने भी विद्वान हों, कितने भी ज्ञाता हों, अगर लेकिन आप असफल हैं तो कोई भी व्यक्ति आपको जो है घास तक नहीं डालता, ठीक है। ये दुनिया की रीति है। तो कोलंबस भी इसी प्रकार था, कोलंबस भारत की खोज करने निकला था और पहुंच गया आपका अमेरिका में। तो इसी प्रकार से एक यात्री थे वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा जो कि पुर्तगाली थे। यहाँ स्पेन के बगल में आपका एक देश पड़ता है पुर्तगाल, जो कि यूरोप का देश है। और पुर्तगाल से वो निकले खोज करने के लिए। तो वो खोज के क्रम में जो है इस तरीके से खोज के निकले जहाज। अब इस तरीके से पहुँचे वो ये कहाँ पे, अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणतम पॉइंट, इसको बोलते हैं आप केप ऑफ गुड होप, ठीक। मतलब होप मतलब आशा होती है, आशा की किरण। तो उनको वास्को डी गामा को यहाँ आके लगा कि चलो कुछ आशा की किरण दिख रही है, ठीक। तो इसलिए इस दक्षिणतम बिंदु को केप ऑफ गुड होप बोला। और यहाँ से आप निकले इस जगह, इधर भारत है, तो वो भारत पहुँच गए। तो भारत जब पहुँचे तो वहाँ काली का जो तट था, बंदरगाह था, ठीक है, जो केरल में था। तो उनके जो शासक थे वो, उनका नाम था जमोरिन। तो जमोरिन ने उनका जो है खूब तहो दिल से उनका स्वागत किया और बैंड बाजे के साथ स्वागत किया। क्योंकि पहले क्या था कि भाई जो बाहरी लोग आते थे तो उनसे व्यापार के संबंध अच्छे हों और हमारा भी व्यापार अच्छे चले। तो इस कारण जो है राजाओं को, शासकों को लगता था लोग आए। तो 1498 में आपका वास्को डी गामा भी पहुंच गया। तो उसको कहा गया कि उसने भारत की खोज की। इस प्रकार से भारत की खोज का वर्णन आता है, ठीक है। ऐसे ही आपका जो है ये केप ऑफ गुड होप पे आए थे, ठीक। ऐसे ही जब कुछ समय बाद धीमे धीमे समय बीता, ठीक है, उस समय तो यही अच्छा रास्ता था, लेकिन कुछ समय बाद आपको ये वाला भी रास्ता काफ़ी लंबा दिखने लगा। तो उनके यात्रियों ने कहा कि कुछ ऐसे रास्ते ढूंढे जाए जो कि आसान हो। तो उनको पता चला कि जिब्राल्टर जो संधि से आप अगर भूमध्य सागर से निकलेंगे तो ये जो प्रायद्वीप है, प्रायद्वीप में अगर हम कुछ ऐसी चीज़ कर दें कि यहाँ से थोड़ा रास्ता सुगम हो जाए तो हम सीधे पहुँच जाएंगे लाल सागर होते हुए, बब अलमंदी होते हुए हिंद महासागर में। तो ये रास्ता छोटा हो गया। तो 1869 में मिस्र ने जो है इस पर काम शुरू किया और मिस्र ने जो है स्वेज नहर का निर्माण कर दिया। स्वेज नहर के ही क्रम में आप देखते हैं कि ऊपर पोर्ट सईद है और इधर जो है लेक है और नीचे स्वेज नहर है, ठीक है। तो आपको ये स्वेज नहर की कहानी ठीक ऐसी लगी, ठीक है। देखिए चीज़ें क्या हैं कि हम लोग अगर कहानियों के माध्यम से समझें तो मज़ा तो आता है, लेकिन कहानी में टाइम बहुत ख़राब होता है। इसमें आपको सिर्फ 2 ही 3 पॉइंट मिले, लेकिन आपका टाइम लगभग 5 मिनट के आसपास चला गया, ठीक। इसलिए हम सिर्फ पॉइंट बात करते हैं जिससे आप लोगों को जो आपकी टाइम है वो ख़राब ना हो और आपको सिर्फ पॉइंट मिलते रहें, ठीक है। ठीक है, आगे आप चलेंगे तो इधर जो है आपका पड़ता है, यहाँ पड़ता है आपका केन्या। और केन्या की जो राजधानी है वो आपकी नैरोबी है। और जैसा कि आपको पता है यूनाइटेड नेशंस ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, जो आपका एनवायरनमेंट के लिए एक प्रकार से संगठन है, उस संगठन की जो राजधानी मुख्यालय है वो आपका केन्या की राजधानी नैरोबी में ही है, ठीक है। केन्या की राजधानी नैरोबी में है। और ये जो आप देख रहे होंगे इसको आपको देख के ध्यान आ रहा होगा कि हमने बताया था कि इस एरिया को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का सींग। इसमें मैंने बताया था आपको 4 देश थे, अगर आपको ध्यान आ रहा होगा तो एक आपका सोमालिया था, दूसरा इथोपिया था, तीसरा जिबूती था और चौथा आपका इरिट्रिया था, ठीक। इन चारों को जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। और इसी प्रकार से जैसे देखिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका आपके 4 देश होते हैं। ऐसे ही एक नाम आता है बारबरी स्टेट्स का, किसका, बारबरी, ठीक। बारबरी स्टेट्स में क्या होता है, जो आपका मोरक्को है, यहाँ मोरक्को है, यहाँ ट्यूनीशिया है, यहाँ अल्जीरिया है, ठीक, यहाँ लीबिया है। ये जो आपके ये एरिया है, ये एरिया, इसको हम लोग कहते हैं बारबरी का स्टेट्स, ठीक है। बारबरी का जो स्टेट्स है, जैसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश आते हैं, उसी प्रकार से बारबरी स्टेट्स में भी आपके 4 देश आते हैं। कौन कौन से, मोरक्को, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, लीबिया। देखिए किसी भी देश में अगर आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो आप क्रम जरूर पढ़िए, क्रम से। ये नहीं कि पहले मोरक्को पढ़ लिए फिर अल्जीरिया फिर ट्यूनीशिया, इस तरीके से नहीं। आप या तो पश्चिम से चलिए या पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर, बीच से नहीं, ठीक। तो इस तरीके से ये आपका जो एरिया है, ये आपका जो है बारबरी स्टेट्स बोलते हैं। तो अगर बारबरी स्टेट का पूछा जाता है कि बारबरी स्टेट्स इनमें से कौन कौन से देश हैं, तो आपको ये देश याद रखने हैं, ठीक। ये मोरक्को, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, लीबिया। और जो लीबिया है, जो लीबिया आपका यहाँ है, तो लीबिया आपका मैंने पढ़ाया था कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप में जो
डेथ वैली है, ठीक है, डेथ वैली है, वहाँ सबसे हाईएस्ट मतलब टेम्परेचर रहता है। उसी प्रकार से लीबिया में जो है एक जगह है, उसका नाम है अल अजीजिया। ये देखिए अल अजीजिया, ये आपका लीबिया में पड़ता है और ये आपका जो है सेकंड, कौन सा, सेकंड हाईएस्ट टेम्परेचर, सेकंड हाईएस्ट टेम्परेचर आपका जो है ये आपका अल अजीजिया में है। कहाँ है, जो कि लीबिया में है। ठीक है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो देखिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। ऐसे आप लोग आगे आएंगे तो ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, इसमें बहुत छोटे छोटे देश हैं। ठीक है, बहुत छोटे देश हैं, करीब 10-12 देश हैं। ठीक है, इस तरीके से 10-12 देश हैं यहाँ पे। तो इन देशों का जो मेन महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि आप इन देशों को याद तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन मोटा मोटा समझेंगे कि यहाँ जो देश हैं वो उन देशों का वो देश जो है महत्वपूर्ण क्यों है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऐसा इसलिए है, जो आपका देखिए कुछ चीज़ें हैं जहाँ होती हैं, जैसे आप कहिए कि जो चॉकलेट होता है, चॉकलेट, ठीक है, तो उस तरीके से चॉकलेट, जैसे कि यहाँ जो देश हैं वो है आपका सीरा लियोन है, घाना है, कोस्ट आइवरी है, बेनिन है। ठीक है, तो इस तरीके से छोटे देश हैं। तो उनमें जो महत्वपूर्ण ये है कि जो ग्रेन कोस्ट है, कौन सा, ग्रेन कोस्ट, ग्रेन का मतलब होता है जहाँ अनाज का उत्पादन होता है। तो ग्रेन कोस्ट में आपका जो है यहाँ सीरा लियोन और लाइबेरिया। तो लाइबेरिया और सीरा लियोन की जो तट को बोलते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग ग्रेन कोस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेन कोस्ट। तो पूछ लेता है ग्रेन कोस्ट में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो आपका जो है आपका एक सीरा लियोन है और एक आपका जो है लाइबेरिया है। ठीक, ऐसे ही दूसरा पूछता है आपका आइवरी कोस्ट, कौन सा, आइवरी कोस्ट पूछता है। तो आइवरी में आपके जो है एक ही देश है, वो है आइवरी यहाँ है। ठीक है, सीरा लियोन यहाँ पे है, इस तरीके से है। ठीक, और एक पूछता है गोल्ड कोस्ट, कौन सा, गोल्ड कोस्ट होता है। तो गोल्ड कोस्ट आपका जो पड़ता है वो उसमें कौन कौन से देश हैं, उसमें जो है आपका घाना पड़ता है। ठीक, घाना। ठीक है, तो ग्रेन कोस्ट में आपका सीरा लियोन लीबिया, आइवरी कोस्ट में आइवरी और गोल्ड कोस्ट में घाना। ठीक, और एक कोस्ट और पड़ता है वो है आपका स्लेव मतलब क्या होता है, स्लेव मतलब होता है आपका दासों का जो तट होता है। देखिए प्राचीन समय में क्या है कि पहले जब संविधान, कानून, नियम, लोकतंत्रात्मक चीज़ें नहीं थी तो उसमें मनुष्यों का व्यापार होता था। तो मनुष्यों के व्यापार के क्रम में जो दास व्यापार था, तो दास व्यापार के मामले में जो तट था ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। ये आपका नाइजीरिया था आपका, और आपका बेनिन था। ठीक, बेनिन था और आपका टोगो था। तो ये जो एरिया थे इन देशों से जो है काफ़ी मात्रा में लोगों को एक देश से दूसरी जगह व्यापार के लिए मतलब दास के रूप में, गुलाम के रूप में रखा था। इसलिए उन तटों को जो है आपका स्लेव कोस्ट कहा गया। स्लेव मतलब होता है स्लेव, ये आपका स्लेव होता है, स्लेव मतलब होता है दास, गुलाम। इसलिए ये जो कोस्ट हैं, इन कोस्टों के बारे में आप याद रखिएगा। ठीक है, मैंने आपको 4 कोस्ट बताए। पहला आपको बताया मैंने ग्रेन कोस्ट आपका जो है लाइबेरिया और सीरा लियोन में है। फिर मैंने बताया आइवरी कोस्ट आपका आइवरी में है। फिर मैंने बताया आपको गोल्ड कोस्ट आपका घाना में है। और मैंने बताया लास्ट में स्लेव कोस्ट आपका 3 देश थे, नाइजीरिया, बेनिन और आपका जो है टोगो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए अफ्रीका महाद्वीप अगर हम चर्चा करें प्राचीन काल में, तो जो मानव की उत्पत्ति की बात होती है, मानव इस धरा पर कब आया, तो ये ऐसा माना जाता है कि मानव की जो उत्पत्ति है वो आपकी अफ्रीका महाद्वीप में ही हुई और किसी महाद्वीप में नहीं, अफ्रीका महाद्वीप में ही जो है मानव की उत्पत्ति हुई है। ठीक, मानव की उत्पत्ति हुई थी, तो इसलिए मानव की उत्पत्ति के लिए अफ्रीका महाद्वीप महत्वपूर्ण है। ठीक, देखिए यहाँ से मैंने कल चर्चा किया था, यहाँ से 3 मुख्य अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। एक आपकी इस क्षेत्र में गुजरती है, ये आपका जो है एक आपका कौन सा है, ये है आपका कर्क रेखा। फिर आपका यहाँ है आपका विषुवत रेखा और इस तरीके से आपका यहाँ था आपका मकर रेखा। ठीक, तो ये कर्क मकर रेखा इसमें जो है महत्वपूर्ण, देखिए आप समझिए जो कर्क रेखा था, कर्क रेखा से कुछ देश गुजर रहे हैं। इन देशों को आप क्रम में याद कीजिएगा। ठीक, हम लोग क्रम ऐसे याद कर रहे हैं। ठीक है, मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मार्टिनिया और वेस्ट सहारा, पश्चिमी सहारा। तो कर्क रेखा पर आपके जो 10 हैं जो देश हैं, 1 2 3 4 5 6 7 देश जो है आपके कर्क रेखा पर बसे हुए हैं। इसमें आपका मिस्र है, लीबिया है, नाइजर है, अल्जीरिया है, माली है, मार्टिनिया है, वेस्ट सहारा है। इसको आप लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और देखिए जब आप लोग लिख लिया करिए तो मैप अपने सामने रखा करिए और मैपों में उन देशों पर आप टिक कर चलाइए, हाईलाइट। इस तरीके से एक हाईलाइटर आता है, इस तरीके से
इन हाइलाइटरों को खरीद के आप उसको पॉइंट आउट करते रहिए, जिससे आपको वो चीज़ याद हो जाएगी। ठीक, दूसरा आपका जो है मकर रेखा है। मकर रेखा जो है 5 देशों से गुजरती है। मेडागास्कर से, मेडागास्कर यहाँ था ना, ये मेडागास्कर से फिर आपका जो है मोजाम्बिक पड़ता है, मोजाम्बिक, फिर आपका दक्षिण अफ्रीका, फिर आपका जो है बोत्सवाना और नामीबिया। ठीक, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना और नामीबिया से आपका मकर रेखा। और जो बीच में है, बीच में इस क्षेत्र को 0 डिग्री बोलते हैं और यहाँ विषुवत रेखा है। और विषुवत रेखा से आपके कुछ देश गुजरते हैं, सोमालिया, केन्या, युगांडा, ठीक है, रिपब्लिक ऑफ कांगो, गैबन, साउथ में यहाँ पे है। ठीक, इस तरीके से चल रहे हैं हम लोग। तो सोमालिया, केन्या, युगांडा, रिपब्लिक ऑफ कांगो, गैबन और साउथ में, इस तरीके से ये जो है देश महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्योंकि इन देशों के क्यों ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि मकर रेखा से इन देशों में से कौन सा नहीं गुजरता है, तो 3 देश दे देगा आपको, 1 देश नहीं देगा, तो वही चीज़ देखना है आपको। ठीक है, वही चीज़ देखना है, बहुत हर चीज़ देखनी होती है, कुछ चीज़ें देखेंगे। और जब आप ये देखेंगे तो आपको उन देशों का ज्ञान भी होगा कि वो देश कहाँ कैसे स्थित है। ठीक है। और सबसे बड़ा मरुस्थल जो आपका है, ये आपका है सहारा का मरुस्थल। कौन सा? सहारा का मरुस्थल। ये सहारा का मरुस्थल आपका जो है ये इस एरिया में है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय से ऊपर आपका जो सवाना तुल्य जलवायु है, सवाना तुल्य जलवायु में ये होता है। और सवाना तुल्य जलवायु मैंने आपसे कहा था कि मैंने आपसे ये बताया था कि जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री से लेके 10 डिग्री के बीच में ऊपर और नीचे ये एरिया जो है आपके काफ़ी अच्छे एरिया होते हैं। मतलब यहाँ बरसात काफ़ी ज़्यादा होती है, यहाँ गर्मी भी पड़ती है और बरसात होती है। तो ये एरिया आपके जैव विविधता के क्षेत्र माने जाते हैं। और जैसे ही आप इसके ऊपर बढ़ेंगे 10 से लेकर 30 के बीच में, तो ये एरिया आपका जो है सवाना तुल्य जलवायु होती है। और इस एरिया में पानी जो है काफ़ी कम मात्रा में गिरता है, इसलिए ये क्षेत्र थोड़ा सूखे रहते हैं। और सूखे रहने के कारण इन क्षेत्रों में जो है कटीली जो है जलवायु पाई जाती है। ठीक है, कटीली पाई है। तो आपका जो कटीली जलवायु जो है, यहाँ कटीली क्षेत्र जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो उनको जो है एक प्रकार से यहाँ जो नाम बोला जाता है सहारा अफ्रीका में, वो क्या आता है आपका साहेल का प्रदेश। तो साहेल का प्रदेश आपका जो है यही सहारा मरुस्थल में ही होता है। और सहारा मरुस्थल में इस तरीके के जो है जातियाँ काफ़ी पाई जाती हैं। ठीक, अलग अलग प्रकार की। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये जो आपकी कल मैंने आपको बताया था विक्टोरिया झील आपका कहाँ है? तंजानिया और केन्या के पास था। ठीक, केन्या, तंजानिया और युगांडा के पास था। तो उसमें जो है वो आपकी 0 डिग्री विषुवत रेखा से गुजर रहा था वो लेक। तो वो जो है आपकी दूसरी सबसे मीठे पानी की झील है विक्टोरिया। ठीक, पहली कौन सी थी? पहली आपको ध्यान होगा नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में जो सुपीरियर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील थी। और सेकंड आपकी जो है विक्टोरिया है। ठीक, माउंट कैमरून एक देश है यहाँ कैमरून। तो कैमरून में ही माउंट कैमरून एक जो है वहाँ माउंट कैमरून एक ज्वालामुखी है जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है। अफ्रीका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी आपका माउंट कैमरून ही है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। और एटलस और ड्रेकन्सबर्ग की कल हमने चर्चा किया था। जो ड्रेकन्सबर्ग था वो आपका अफ्रीका महाद्वीप पड़ता है और एटलस आपका यहाँ पड़ता था। ठीक है, ये आपका एटलस था। ठीक, ये आपका एटलस था और ये आपका था ड्रेकन्सबर्ग। ठीक, ड्रेकन्सबर्ग। तो एटलस आपका यहाँ था, कहाँ था? मोरक्को था, ट्यूनीशिया था, अल्जीरिया था। ठीक है, इस तरीके से क्षेत्र थे। और एटलस पर्वत में ही सबसे ऊंची जो चोटी थी माउंट टुब्कल आपकी यहीं थी। और ड्रेकन्सबर्ग आपका अफ्रीका में है। ठीक है, देखिए जो चीज़ें हम बात कर रहे हैं उसको हम मैप में पॉइंट आउट भी कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि आपको वो चीज़ें रिमाइंड हो रही होंगी और चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है ना, समझ में आ रही होंगी। इससे क्या हो रहा है, आपको 2 चीज़ों का ज्ञान हो रहा है। एक तो उसके बारे में फैक्ट्स जान रहे हैं, दूसरा जो है आप क्या समझ रहे हैं, वो आप समझ रहे हैं आपके इसके बारे में मैप। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, सबसे ऊंची जो है चोटी अगर बात करें तो किलिमंजारो है। देखिए कहीं किलिमंजारो है, कहीं जो है आपका माउंट जो एल्बर्ट है वो आपका यहाँ था। ठीक, लेकिन जो किलिमंजारो है ये आपका तंजानिया में पड़ता है। तंजानिया कहाँ है आपका? तंजानिया आपका यहीं है, इस जगह। ठीक है, यहाँ है तंजानिया में सबसे ऊंची चोटी आपकी किलिमंजारो है। कहाँ है? इस जगह है। ठीक, तो किलिमंजारो सबसे ऊंची चोटी है अफ्रीका महाद्वीप की। ठीक, आगे देखते हैं। कुछ नदी की बात चर्चा की थी हमने, जैसे मेन नदी यहाँ पे है नील नदी। तो नील नदी, चूँकि नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है, क्योंकि मिस्र जैसे देश में जो कि सहारा मरुस्थल पड़ता है और वो क्षेत्र में नील नदी के माध्यम से ही इतनी अच्छी खेती होती है, तो उसको जो है मिस्र में ही जो है उसको नील नदी को जो है मिस्र का वरदान कहा जाता है। और नील नदी के ही तट पे यहाँ पे नील नदी और जो मैंने आपको कल बताया था व्हाइट नील और ब्लू नील,
सफ़ेद नील और नील नील के संगम पर जहाँ मिलता है वो सूडान मिलता है मिस्र में, और मिस्र में ही एक बांध बना है नासिर झील के पास, ठीक है, उसका नाम था आसवान बांध, ठीक है, ध्यान आ रहा है ना। तो ये चीज़ें आपको पॉइंट आउट करनी है, धीमे धीमे वो चीज़ें आपको याद आती जाएंगी, ठीक। तो वाइट नील है, वाइट नील वो आपकी विक्टोरिया झील से निकलती है इस तरीके से यहाँ से, और जो ब्लू नील है वो आपकी निकलती है इथोपिया से, इथोपिया आपका यहाँ पे है, और इस तरीके से आगे बढ़ते हैं ये लोग इस जगह, और इस जगह जो है ये लोग मिलते हैं इस जगह, इसी पर जो है एक बांध है, क्या नाम है, आसवान बांध है, और ये नासिर झील है, ठीक, नासिर झील है, और यहीं से जो है नील नदी अपने रास्ते में निकलती है और वो जो है गिरती है भूमध्य सागर में, ठीक। अपना जो जल गिराती है वो आपको गिराती है भूमध्य सागर में, ठीक है, ठीक है, आप समझ रहे हैं ना चीज़ों को। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरी नदी है कांगो या जायरे नदी। कांगो आपका यहाँ है, इस जगह ये कांगो है आपका, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कांगो और जो जायरे है वो आपका विषुवतीय रेखा से दो जगह से काटती है। तो विषुवत रेखा को काटने वाली एकमात्र विश्व की एकमात्र नदी है वो आपकी है कांगो या जायरे, ठीक है। और कांगो और जायरे में एक जनजाति पाई जाती है, इस क्षेत्र में, उसका नाम है पिग्मी। क्या नाम है? पिग्मी। नाम से समझ में आ रहा है पिग्मी मतलब सबसे छोटे कद की जनजाति जो है ये पिग्मी होती है। ये आपका इसी जो है कहाँ, कांगो और जायरे नदियों के आसपास के क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। ऐसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आगे आपको देखिएगा यहाँ इस जगह बताया था आपको ने, लिम्पोपो एक नदी है। तो लिम्पोपो आपका जो है मकर रेखा को दोबारा काटने वाली विश्व की एकमात्र नदी है, ठीक है। विश्व की एकमात्र नदी आपकी लिम्पोपो है जो कि मकर रेखा काटती है, ठीक। नाइजर आपका देश यहाँ पड़ता है, और नाइजर से ही आपकी एक नदी निकलती है नाइजीरिया से, उसका नाम है नाइजर। और नाइजर को जो है क्योंकि यहाँ जो है पेट्रोलियम की काफ़ी ज़्यादा मात्रा में संचित भंडार पाए जाते हैं, इसलिए इस नाइजर नदी को जो है पाम ऑयल या ऑयल ऑफ रिवर भी कहा जाता है, ठीक, ऑयल ऑफ रिवर भी कहा जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ऑरेंज नदी आपकी यहाँ बहती है इस जगह। तो दक्षिण अफ्रीका और जो है नामीबिया, यहाँ नामीबिया है, तो दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया की अगर सीमा बनाने वाली नदी का नाम पूछा है तो आपका ऑरेंज नदी है। और ऑरेंज नदी आपका जो है यहाँ एक अग्रे बीज वाटरफॉल्स यहाँ बनता है, इस जगह अग्रे बीज वाटरफॉल्स बनता है, तो ऑरेंज नदी है आपकी, ठीक, ऑरेंज नदी आपकी यहाँ गिरती है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है आपके जाम्बेजी नदी में मैंने बताया था आपको, जाम्बेजी आपकी इस जगह जाम्बिया और जाम्बेजी है, और इसी क्षेत्र में जो है ये नदी बहती है। कौन सी? जाम्बेजी। तो यहाँ देखिए, एक आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए विक्टोरिया एक तो झील है और एक आपका विक्टोरिया वाटरफॉल्स है, ठीक। तो विक्टोरिया झील तो आपका यहाँ है, लेकिन जो विक्टोरिया वाटरफॉल्स है, विक्टोरिया जलप्रपात, वो आपका इसी जाम्बेजी और जो जाम्बेजी नदी है इसी पर है। तो विक्टोरिया अगर वाटरफॉल्स की बात आ जाए तो आपका कहाँ है? जाम्बेजी और जाम्बेजी नदी के पास। और विक्टोरिया अगर झील की बात की जाए तो वो आपकी कहाँ है? युगांडा, केन्या और तंजानिया में, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। आगे, और इसी पर जो है एक डैम बना है। कौन सा डैम है? करीबा बांध। कल मैंने चर्चा किया था आपका, तो करीबा बांध आपका जो है यहीं पे है, ठीक है। और ये आपका जो है ये मोजाम्बिक चैनल है, मोजाम्बिक चैनल, जो कि मोजाम्बिक को मडागास्कर से अलग करता है, ठीक, मोजाम्बिक चैनल, ठीक। मोजाम्बिक चैनल आपका जो है यहाँ मोजाम्बिक है और यहाँ मडागास्कर है, इन दोनों को अलग करता है, ठीक। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखिए यहाँ कुछ मरुस्थल में कुछ जो है जनजातियाँ पाई जाती हैं, जिसको आप देख लीजिएगा। कालाहारी मरुस्थल जो कि आपके यहाँ था, कहाँ था? 3 देश थे आपके, नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका। यहाँ आपकी एक जनजाति पाई जाती है बुशमैन, ठीक। और मैंने चर्चा किया था कि बुशमैन एक ऐसी जाति है जिनका शहरी क्षेत्रों से दूर दूर संबंध नहीं है, वो बहुत ही अपने में खुश रहने वाली जनजाति है। ऐसे जो कांगो बेसिन है, कांगो आपका यहाँ देश है, इन कांगो बेसिन में आपकी जो है पिग्मी बताया था मैंने आपको, सहारा, ये जो सहारा का मरुस्थल है इस जगह, यहाँ जनजाति जो पाई जाती है वो है आपकी बद्दू जनजाति पाई जाती है, ठीक है, बद्दू। केन्या आपका इस जगह है, इस जगह यहाँ जनजाति पाई जाती है मसाई। कौन सी? मसाई, ठीक। और फिर आपका दक्षिण अफ्रीका में यहाँ पाई जाती है आपकी जुलू। ये कुछ जनजातियाँ हैं जिसको आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि कभी कभी मिलान करने के लिए आता है। और आपको ध्यान आ रहा होगा कि जब साउथ अफ्रीका में जो महात्मा गांधी जी गए थे तो वहाँ एक प्रांत था, उसका नाम था नटाल प्रांत में ही जुलू जनजाति थी, उनके ऊपर अत्याचार हुआ करता था। इसी को लेकर गांधी जी ने वहाँ आंदोलन किया था। और गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन आपका अफ्रीका में ही था। वो तो चंपारण जो सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था, वो भारतीय परिप्रेक्ष्य से पहला सत्याग्रह था, लेकिन शुरुआत उनकी यहीं हुई थी। रस्किन वो जो
अनटू द लास्ट, जो उनकी रस्किन बॉन्ड की वो पुस्तक थी, उसी के माध्यम से उन्होंने सत्य अहिंसा की बात की थी। ठीक, ये हो गया। और यहाँ जो कुछ मुरस्सल और होते हैं, एक होता है नूबियन। नूबियन का मुरस्सल है वो आपका सूडान में है, यहाँ सूडान है आपका, तो ये आपका नूबियन का मुरस्सल है। इसका नूबियन का मुरस्सल है। एक है आपका नामिब, तो नामिब आपका जो है यहाँ इस जगह पड़ता है नामिब, तो ये आपका मुरस्सल ये भी है, ये आपका अंगोला पड़ता है। और नामीबिया कहाँ है? नामीबिया जो मुरस्सल है वो आपका साउथ अफ्रीका में है। ठीक, इस तरीके से कुछ मुरस्सल हैं जिनको आप देख लीजिएगा। ठीक है, जिनको आप देख लीजिएगा। ठीक है, मेन कुछ नहीं देखना है इसमें, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि ये मुरस्सल कहाँ पाए जाते हैं, किस देश में, हो गया बस। अब वो मैं आपको बता ही दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए जिस प्रकार से प्रेरी और पंपास, लानोज और कंपोज के बारे में हम पढ़ चुके हैं, इन नामों को सुनने से आपको कुछ ध्यान आया होगा और आप देखिएगा ये नाम क्या हैं। ऐसे ही इस अफ्रीका महाद्वीप में शीतोष्ण घास कटिबंधीय घास मैदान है, उसका नाम है वेल्ड। क्या है? वेल्ड। वेल्ड आपका जो है यहाँ पाया था साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में आपका वेल्ड जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है उनको वेल्ड कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ एक भेड़ पाई जाती है, उसका नाम है मेरिनो। मेरिनो 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 ये भेड़ है। ठीक, मेरिनो भेड़ है। इससे काफ़ी अच्छी हाई क्वालिटी का जो है ऊन मिलता है। क्या मिलता है? ऊन। इसलिए जो वेल्ड प्रांत है ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में है और यहाँ मेरिनो भेड़ पाई जाती है। ठीक है, और अफ्रीका महाद्वीप में कुछ शहर थे जिसकी मैंने कल चर्चा की थी आपकी। प्रिटोरिया आपकी प्रशासनिक राजधानी थी। ठीक है, और ब्लोएमफेंटन आपका न्यायिक राजधानी थी। और आपका था एक, ये क्या था आपका? ठीक है, किम्बरले। देखिए किम्बरले हीरा उत्पादन के लिए विश्व का प्रसिद्ध स्थान है किम्बरले। ठीक, किम्बरले है यहाँ पे। देखिए मैंने ये मैप बताया है कि जो साउथ अफ्रीका आपका है, इस साउथ अफ्रीका को मैंने यहाँ मैप के थ्रू बनाया है जिससे आपको थोड़ा समझ में आए। ये आपका साउथ अफ्रीका देश है और इसी में दो आपके जो है लैंड लॉक देश थे, आपका लेसोथो और स्वाजीलैंड। ठीक, अगर प्रश्न ये आए ऐसे देश बताइए जो देश के अंदर देश हैं, तो आपका लेसोथो और स्वाजीलैंड ये देश के अंदर देश हैं। ठीक, तो यहाँ ये जो केप ऑफ गुड होप था, ये केप ऑफ गुड होप था, इसके बगल में एक केप टाउन है। ठीक, क्या है? केप टाउन है। ठीक है, ये भी यहाँ की कौन सी राजधानी थी? यहाँ की विधायिका राजधानी थी जहाँ संसद है। ठीक, और आगे आप बढ़ेंगे तो ब्लोएमफेंटन ये आपका न्यायिक राजधानी है। आगे बढ़ेंगे किम्बरले। किम्बरले आपका जो है हीरा उत्पादन के लिए माना जाता है। आगे बढ़ेंगे पिट्सबर्ग, ये भी आपका जो है प्रशासनिक राजधानी है। और जो जोहान्सबर्ग, यहाँ जोहान्सबर्ग है, ये आपका जो है सोना उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ठीक है, सोना उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरीके से आपने देखा इन शहरों के बारे में। ठीक है, और ये चर्चा मैंने कर ही दी आपकी पोस्ट जो थे। ठीक है, ये देखिए कुछ महत्वपूर्ण ये जो झीलें हैं किस देश में पड़ती है वो आप समझ लीजिए। यहाँ कुछ झीलें थी, मैंने आपको बताया था यहाँ जो है मलावी था। ठीक, मलावी। ठीक है, फिर आपका जो है टंगनिका थी। कौन सी? टंगनिका। ठीक, फिर आपका यहाँ विक्टोरिया थी, विक्टोरिया। फिर यहाँ आपकी नासिर थी, नासिर। तो ये क्रम है। ठीक, इन क्रमों को आपको याद करना पड़ेगा, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर। ऐसी कुछ झील हैं। देखिए ताना झील है, ये आपका इथोपिया में है, ये आपका इथोपिया है ताना। ठीक, ताना झील है। तुर्काना आपका केन्या में है, ये तुर्काना झील है। देखिए इसलिए आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि अगर पूछ लिया कि तुर्काना किस देश में है तो आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो तुर्काना केन्या इथोपिया में है। नासिर आपका मिस्र में है। ठीक, मिस्र में और सूडान में है। ठीक, नासिर। तंगानिका आपका जो है तंजानिया, बेनिन और जाम्बिया और जो है यहाँ। ठीक है, जायरे। इस तरीके से है। मलावी आपका मलावी मोजाम्बिक और तंजानिया में है। ठीक, करीबा आपका मैं बताया था साउथ अफ्रीका में है। ठीक, करीबा जाम्बी कहाँ है? जाम्बिया और जिम्बाब्वे की नदी पर। ठीक है, बोल्टा घाना में है। और आपका जो है यह है विक्टोरिया जानते हैं यहाँ केन्या, तंजानिया और युगांडा में है। ठीक, ठीक है, इस तरीके से आप इन चीज़ों के बारे में आपने आज देख लिया है। और मुझे लगता है साउथ अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत जो भी प्रश्न बनने की संभावना है वो यही क्षेत्र है और इन्हीं क्षेत्रों से प्रश्न आएंगे। आज वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है क्योंकि हमने अफ्रीका महाद्वीप को बड़े ही विस्तार से समझा है और जब भी इसके महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे उन चीज़ों को हमने आउटलाइन करते हुए चीज़ समझी है। इस तरीके से आपको अफ्रीका महाद्वीप में थोड़ा सा मज़ा तो जरूर आया होगा और इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और मैं चाहता हूँ आप लोगों का साथ और प्यार हमेशा बना रहे। ठीक है, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए जिससे लोगों के पास तक ये अधिक से अधिक लोगों तक इसकी पहुंच सुगम हो और लोगों को ये समझ में आए कि हम भी इन यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाई आगे कर सकते हैं। और जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये आपकी चाहे IAS हो, चाहे PCS हो, चाहे आपका वनडे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, एनीथिंग कोई भी एग्जाम हो
वो इन सब एग्ज़ामों के दायरे में ही मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक, तो इसलिए आप बिल्कुल बेफिक्र होकर पढ़िए और चीज़ें जो आप पढ़ रहे हैं यहीं से आपके प्रश्न बनेंगे, आप देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, नमस्कार।